आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। सीरिया में तख्ता पलट के बाद भी शांति कायम होने का कोई आसार, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। असद की सेना के बाद अब विद्रोही गुट एचटीएस ने एक दूसरे विद्रोही संगठन सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स यानी कि एसडीएफ के खिलाफ जंग छेड़ दी है। एसडीएफ का नॉर्थ ईस्ट सीरिया पर कब्जा है और अब एचटीएस इस इलाके पर भी कब्जा जमाना चाहती है। सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट तो हो गया, विद्रोहियों के विद्रोह की आग में बशर अल असद का किला भी ढह गया। राजधानी दमिश्क पर विद्रोही गुट एचटीएस का कब्जा भी हो गया, लेकिन इस मुल्क में अभी भी भारी उथल पुथल का दौर चल रहा है। सीरिया मिडिल ईस्ट की हॉट सीट बना दिख रहा है। सीरिया में अब सज रही नई रणभूमि। मिडिल ईस्ट में अमेरिका बनाम तुर्की, सीरिया में बशर अल असद सरकार के पतन के बाद एक नई जंग शुरू होती दिख रही है, जिसमें दो विद्रोही गुट आमने सामने हैं, जिसके चलते नॉर्थ ईस्ट सीरिया में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। ये जंग किसके किसके बीच चल रही है, पहले वो जान लीजिए। इस जंग में एक तरफ है हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस, जिसका कमांडर है अबू मोहम्मद अल जुलानी। इस जंग का दूसरा किरदार है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स यानी एसडीएफ, जिसका कमांडर है जनरल मजलूम आब्दी। राष्ट्रपति असद के सीरिया से भाग जाने के बाद एचटीएस विद्रोहियों का देश के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा हो गया है। तुर्की समर्थित एचटीएस विद्रोही अब देश के उन इलाकों पर कब्जा करने में जुटे हैं जहां पर असद सेना का भी नियंत्रण नहीं था। ये इलाका है नॉर्थ ईस्ट सीरिया का, एक ऐसा इलाका मनबिज है। इस इलाके में लड़ाई की तस्वीरें देख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट सीरिया के मनबिज इलाके में एसडीएफ और एचटीएस के लड़ाकों के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। देखिए दोनों गुट के लड़ाके एक दूसरे पर किस तरह से अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं। सीरिया के पूर्वी इलाके में स्थित देर जोर इलाके से आया ये वीडियो देखिए। एचटीएस और एसडीएफ के लड़ाकों के बीच झड़प के बाद किस तरह से यहाँ फायरिंग हो रही है। फायरिंग के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागते नजर आने लगे। पूर्वी इलाके में स्थित देर जोर इलाके से ही आया ये दूसरा वीडियो देखिए। किस तरह से यहाँ फायरिंग के बाद भगदड़ मची हुई है, लोग जहां तहां अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए दिख रहे हैं। नॉर्थ सीरिया के रक्का इलाके से आई ये तस्वीरें देखिए। यहाँ भी एचटीएस और एसडीएफ समर्थकों और लड़ाकों के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। ये शहर अलेप्पो से 160 किलोमीटर उत्तर में है। एचटीएस सीरिया के नॉर्थ ईस्ट हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन इस इलाके में पहले से ही ताकतवर एसडीएफ ऐसा नहीं होने देना चाहता, लिहाजा इन दोनों संगठनों की जंग ने सीरिया में एक नया मोर्चा खोल दिया है। एचटीएस और एसडीएफ के बीच में जो लड़ाई चल रही है सीरिया में, इसे अमेरिका और तुर्की पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं। और ये जो गुटों के बीच में गृह युद्ध है सीरिया में, ये आने वाले समय में एक बार फिर दर्शाएगा
कि अमेरिका, तुर्की और रूस भी इस इलाके पे अपना नियंत्रण करना चाहेंगे, कब्जा करना चाहेंगे। अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग के चलते सीरिया कई देशों और अपने ही देश के दलों के बीच एक फुटबॉल बनता दिख रहा है, जहां एक तरफ उसका भविष्य साफ तौर से अनिश्चित नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस मुल्क में फिलहाल शांति की कोई गारंटी भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पुराने खिलाड़ी अगर देश छोड़ रहे हैं तो नए खिलाड़ी अपने अपने एजेंडे के साथ आ रहे हैं और सबका मकसद सीरिया पर अपना कब्जा करना है। सीरिया को लेकर अमेरिका ने कहा है कि अमेरिकी सेना सीरिया में अपना काम करना जारी रखेगी और ऑयल फील्ड वाले इलाकों को नियंत्रित करेगी। ये इलाके नॉर्थ ईस्ट सीरिया में आते हैं, जहां एसडीएफ का कब्जा है। एसडीएफ ने अमेरिका के साथ इस इलाके में आईएसआईएस के साथ लंबी जंग लड़ी है। आईएसआईएस के हजारों लड़ाके अभी भी एसडीएफ के कब्जे वाली जेलों में बंद हैं। एसडीएफ का कहना है कि अगर यहाँ एसटीएस का कब्जा हो गया तो आईएसआईएस फिर से सिर उठा सकता है। सीरिया के रेगिस्तान में आईएसआईएस अब और मजबूत हो सकता है। पहले वो दूर दराज के इलाकों में रहते थे और छिपे रहते थे, लेकिन अब सत्ता परिवर्तन के बाद उन्हें आवाजाही की आजादी होगी, क्योंकि उन्हें विद्रोही गुट एचटीएस का समर्थन होगा। वो उनके साथ संघर्ष में शामिल नहीं होंगे, इसलिए यहाँ एचटीएस का मजबूत होना ठीक नहीं है। हालांकि एसडीएफ को नॉर्थ ईस्ट सीरिया में जोरदार झटका लगा है। यहाँ देर जोर इलाके में एचटीएस के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। ये तस्वीरें देखिए, एचटीएस के लड़ाके देर जोर इलाके पर कब्जे के बाद बख्तरबंद गाड़ियों के साथ शहर में किस तरह से गश्त कर रहे हैं। यही नहीं, एचटीएस के लड़ाकों ने शहर पर कब्जे के बाद अपने समर्थकों के साथ एक रैली भी की। इस दौरान एचटीएस के समर्थन में जबरदस्त नारेबाजी हुई। सीरिया में छिड़ी इस नई लड़ाई ने तुर्की और अमेरिका को आमने सामने खड़ा कर दिया है। कैसे, वो समझिए। दरअसल इस जंग में एक तरफ विद्रोही गुट एचटीएस का समर्थन तुर्की कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एचटीएस के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एसडीएफ का समर्थन अमेरिका कर रहा है। लिहाजा एक तरह से अब सीरिया में तुर्की और अमेरिका आमने सामने आते दिख रहे हैं। लिहाजा सीरिया में अब लड़ाई और गंभीर होने वाली है। सीरिया के गृह युद्ध में 3 प्रमुख खिलाड़ी हैं। अमेरिका और इजराइल इकट्ठे हैं, फिर तुर्की है और रूस है। और ये जो संगठन है सीरिया में, जो इनमें से किसी ना किसी पक्ष के साथ हैं, इनके बीच में भीषण लड़ाई हो रही है और आने वाले समय में सीरिया में अस्थिरता और अशांति रहेगी। फिलहाल सीरिया में तुर्की समर्थित मिलिशिया एसडीएफ के लड़ाकों से लड़ रही है। एसडीएफ को अमेरिका का समर्थन है, जिन्हें वो दाइश समूह के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में समर्थन देता है। जाहिर है सीरिया में जंगी ज्वाला फिलहाल अभी शांत नहीं होने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।